हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि अब दिल्ली वालों को एक साल में 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री मिलने वाला है। तो क्या है इससे जुड़ा पूरा मामला, अच्छे से हम लोग समझते हैं। साथ साथ अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हैं तो आप लोग के मन में कोई डाउट बचने वाला भी नहीं है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमारी न्यूज क्या कह रही है। न्यूज का कहना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना टू बी इम्प्लीमेंटेड इन दिल्ली ऑन अप्रैल 10। दरअसल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने हमें बताया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को दिल्ली में 10 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। तो क्लास होने वाली है खास, क्योंकि आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं चर्चा में क्यों है दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना और साथ साथ स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में विशेषताएं, लाभ, किस किस बीमारी के लिए खर्च शामिल किया गया इसमें और कौन कौन से उपचार शामिल है इसमें, ये सभी चीजें। और उसके अलावा पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बीमारी या उपचार इसमें शामिल नहीं है। तो महत्वपूर्ण है सारी चीजें। तो देखिए, दरअसल दिल्ली में जिस समय चुनाव हो रहे थे उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात प्रस्तुत की थी कि देखिए, अगर हम जीतते हैं तो दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे। अब दरअसल दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के साथ में साइन कर लिया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और साइन करने के बाद अब हमें पता चल रहा है कि दिल्ली इस योजना को स्वीकार करने वाला भारत का 35वां राज्य या यूटी बन चुका है। अब हम देखते हैं कि पूरे देश भर के अंदर सिर्फ अकेला वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसने इस योजना को स्वीकार नहीं किया, बाकी सब इस योजना को स्वीकार कर चुके हैं। अब दिल्ली के मामले में क्या क्या खास चीजें होने वाली है, तो दिल्ली सरकार का कहना है कि इसके पहले चरण में दिल्ली के 2,35,000 परिवारों को लाभार्थी कार्ड प्रदान किए जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस योजना के तहत पूरी तरह से दिल्ली के 6,54,000 परिवारों को कवर किया जाएगा। साथ साथ दिल्ली वालों को अब 1961 बीमारियों के तहत कवर किया जाएगा और वो देश भर के 30,957 अस्पतालों में जाकर के अपनी बीमारियों का इलाज कराने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से सक्षम हो जाएंगे। दिल्ली वालों को इस योजना में 10 लाख रुपए का लाभ मिलने वाला है, यानी कि 10 लाख रुपए का फ्री इलाज की सुविधा उनको दी जाएगी। 5 लाख रुपए की जो कवरेज है वो केंद्र सरकार की तरफ से, और वहीं 5 लाख की कवरेज उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से प्रदान की जा रही है। तो दिल्ली वालों के लिए तो ये योजना पूरी तरह से बहुत ज्यादा खास होने वाली है, हमें ये पता चल रहा है। अब इससे जुड़ी सभी चीजें हम लोग थोड़ा सा अच्छे से आगे बढ़ के समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना की। तो आयुष्मान भारत योजना दरअसल राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत शुरू की गई है। इसके तहत सरकार ने लक्ष्य रखा है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का, यानी सरकार चाहती है कि देश भर में सभी लोगों को हेल्थ कवरेज मिलना चाहिए और किसी भी प्रकार की आर्थिक चुनौती उनकी स्वास्थ्य बाधा ना बन सके, हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो इसी लक्ष्य के साथ 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत इस योजना को मंजूरी दी गई थी। सरकार ने इसमें उद्देश्य रखा है प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, रोकथाम, संवर्धन और चालित देखभाल को शामिल करते हुए समग्र रूप से संबोधित करने के लिए पथ प्रदर्शक हस्तक्षेप करना। तो ये सरकार का खास उद्देश्य है। सरकार चाहती है कि ठीक है, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर हम स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए पथ प्रदर्शक हस्तक्षेप करें, यानी कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो अच्छा चले और उसके तहत जो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है वो पॉजिटिवली इंटरफेयर करते हुए सभी को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना चाहती है। अब दरअसल जिस समय इस योजना को शुरू किया गया था तो इस योजना के तहत दो अलग अलग घटक हम लोग देखते हैं, यानी कि दो अलग अलग बटी हुई चीजें हैं इस योजना में। हालांकि सभी लोग प्रॉपरली चीजों को नहीं जानते, बट आप लोग यहाँ पर जान जाएंगे। तो देखिए, इस योजना में पहला घटक तो है स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र और दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब इन दोनों के बारे में जब आप अलग अलग समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि किसमें क्या शामिल है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की। तो फरवरी 2018 में भारत सरकार ने मौजूदा उप केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बदला। किसको बदला था? उस समय हमारे देश में हुआ करते थे उप केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। सरकार ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, इसको बदला जाना चाहिए। तो सरकार ने घोषणा की कि हम इस पूरे के पूरे सिस्टम की जगह देश के अंदर 1,50,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र बनाएंगे। यानी कि सरकार ने पुराना सिस्टम यहाँ पर बदला 2018 में। अब सरकार ने बदलने के बाद क्या किया, तो सरकार यहाँ पर चाहती थी कि हम व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवा लोगों के घर के करीब पहुंचा। देखिए, जनरली हम लोग देखते हैं कि
कुछ बीमारियां छोटी मोटी होती है, कुछ बीमारियां बड़ी होती है। अब बड़ी बीमारियों के लिए तो ठीक है कि अस्पताल जाना ही पड़ेगा, पर अगर छोटी बीमारियों के लिए भी अस्पताल जाएं तो वहां पर जो भीड़ भाड़ होती है वो सभी चीजें बहुत ज्यादा परेशान करती है। तो सरकार ने कहा कि देखिए, तो कोई छोटी मोटी चीज हो रही है, कोई जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, या कोई नॉर्मल बुखार वगैरह हो गया है मौसम बदलने के कारण, तो आपको अस्पताल में आकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको दूर नहीं जाना। आपके एरिया में ही हम आपको आसपास में कहीं ना कहीं पे स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र प्रदान कर देंगे, ताकि आप वहां जाकर के अपना उपचार सुनिश्चित कर सकें। ठीक है। अब इसके तहत सरकार ने क्या क्या शामिल किया, तो इसमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं और गैर संचारी रोग दोनों को कवर किया गया। और इसके लिए सरकार ने कह दिया कि आप लोग को जो भी दवाइयां चाहिए और जो भी नैदानिक सेवाएं चाहिए वो हम आपको पूरी तरह से फ्री प्रोवाइड करेंगे, आपको किसी के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना है। अब इसे लोगों को स्वस्थ रखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डिजाइन किया गया था, और जो पुरानी बीमारियों और रुग्णताओं के विकास के जोखिम को कम करता है। तो सरकार ने यहाँ पे पूरे तरह सिस्टम इस तरह तैयार किया कि लोगों के जो स्वास्थ्य है उसको हम लोग अच्छा बना के रखें, लोग यहाँ पर बीमारियों से परेशान ना हो, उनको उपचार भी जल्द से जल्द मिल जाए, और अगर कोई पुरानी बीमारी वगैरह भी है तो उसका भी हम लोग यहाँ पर उपचार कर सकें, चीजें लोगों की ठीक कर दें, उन्हें परेशानी ना हो। तो मुख्य जो चीजें हैं स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र की वो यही है। हम लोग को लेकिन अच्छे से जो समझना है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये वो खास योजना है जिसकी हम लोग जनरली बात करते हैं कि किस प्रकार से केंद्र सरकार हमारी हेल्थ कवरेज को सुनिश्चित कर रही है और हमें 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, और हम उसके तहत कहीं भी जाकर के इलाज करा सकते हैं। दरअसल इस योजना में केंद्र सरकार ने सभी के लिए यही निर्णय लिया हुआ है कि ठीक है, एक परिवार को हम लोग 5 लाख रुपए तक के तहत कवर कर जाएंगे और इतना हम लोग उनको लाभ दे सकते हैं। हालांकि दिल्ली वालों के लिए मामला खास हो गया, क्योंकि दिल्ली में खुद दिल्ली सरकार 5 लाख रुपए अतिरिक्त जोड़ दे रही है लोगों को लाभ देने के लिए। तो इस योजना का शुभारंभ किया गया था 23 सितंबर 2018 को, और शुरू की गई है ये योजना रांची झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। दरअसल हमारे देश में ये योजना पहले से ही मौजूद थी, लेकिन इस योजना को का जो नाम है वो नाम बदला है, साथ साथ इसके तहत जो कुछ उद्देश्य हैं उनको भी बदला है, चीजों को एक नए रूप में प्रस्तुत किया है केंद्र सरकार ने। पहले ऐसी एक योजना थी जिसको हमारे देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के रूप में जाना जाता था, पर सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना का नाम बदला, उसकी चीजों को एक नया रूप दिया, और जिसके बाद 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को शुरू कर दिया गया। जिस समय इस योजना को शुरू किया गया था तो इस योजना के अंदर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को भी शामिल कर लिया गया, और ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना थी इसको 2008 में लॉन्च किया गया था। तो पिछली दो चीजों का एक समग्र रूप हम लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर मौजूद है। हालांकि आज के समय में यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, और इसके तहत सरकार ने उद्देश्य रखा है कि हम देश भर के 12 करोड़ से ज्यादा गरीब और कमजोर परिवारों को कवर करेंगे। और जब हम लोग 12 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को कवर कर लेंगे तो ये समझिए कि इसका पूरा लाभ लगभग 55 करोड़ लोगों तक होगा। और ये सारा का सारा मामला सुनिश्चित किया जा रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से। ठीक है। तो अभी चीजें बदल चुकी हैं, आज हम लोग 2025 में हैं, लेकिन सरकार अभी भी इसमें जो आधार मान के चलती है वो 2011 की जनगणना को ही आधार मान के चलती है। तो खास तौर पे जो लोग 2011 की जनगणना के तहत माने जा रहे हैं कि वो गरीब हैं या वो कमजोर स्थिति में है, तो उन लोगों के लिए ही इसका लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है। ठीक है। और सरकार ने यहाँ जो 12 करोड़ से अधिक परिवारों को कवर करने का लक्ष्य रखा है ना, तो ये समझ लीजिए कि ये आंकड़ा हमारे देश के अंदर 40% आबादी का आंकड़ा है 2011 की जनगणना के हिसाब से। ठीक है। अब इस योजना के तहत क्या क्या विशेषताएं हैं जरा हम लोग उन पे भी नजर डालते हैं, यानी कि इस योजना को शुरू करने के बाद में क्या क्या खास चीजें हम लोगों को दिखी। तो देखिए, इसके तहत लाभार्थी को सेवा केंद्र और अस्पताल में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक कैशलेस पहुंच प्रदान की गई है, यानी कि आप कहीं भी इलाज कराते हैं तो आपको जेब से पैसा खर्चना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 लाख का इलाज तो केंद्र सरकार ने सुनिश्चित कर ही दिया है यहाँ पर, जो आपको इंश्योरेंस कवरेज दिया जा रहा है। तो कैशलेस कवरेज देना चाहती है सरकार हमें यहाँ पर। इसके साथ साथ चिकित्सा उपचार पर होने वाला जो खर्च होता है, जिससे हम लोगों की कमर टूट जाती है, हम लोग देखते हैं कि अब बीमारी आ गई, अब ऐसी स्थिति में परिवार के बाकी खर्चे निपटाए जाएं या फिर सारा पैसा इलाज में ही खर्च कर दिया जाए। वहीं ये भी होता है कि कुछ लोगों ने अगर पिछले 5 सालों से 10 सालों से काम करके पैसा इकट्ठा किया है, तो एक बार कोई ऐसी बीमारी आती है कि वो सारा का सारा पैसा लेकर के उनका चली जाती है। तो सरकार ने यहाँ पर यह सोचा कि ऐसा ना हो कि लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ पड़े स्वास्थ्य सेवाओं का, तो हम चीजों को ठीक करना चाहते हैं। तो सरकार ने क्लियरली कहा कि भाई ठीक है, आपका जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है हम आपको उसमें पूरी तरह से मदद करेंगे।
मदद सरकार कैसे करती है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो हॉस्पिटल में एडमिट होने से 3 दिन पहले और एडमिट होने के 15 दिन बाद तक के सभी जो खर्च होंगे, उन सभी खर्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। सारी जो दवाइयों का खर्चा होगा, वो सब कुछ भी शामिल किया जाएगा। बाकी क्या-क्या इसमें शामिल है, अभी मैं आप लोग को वो विस्तार से भी बताऊँगा। इसमें सरकार बिना किसी भेदभाव के इस पूरी योजना को चला रही है। ना तो इसमें परिवार के आकार की कोई सीमा है, ना ही परिवार के अंदर कोई उम्र की सीमा रखी है और ना ही लिंग की कोई सीमा है। यानी कि सरकार ने सिर्फ इतना कहा है कि अगर आपका परिवार है, चाहे परिवार में आपके 3 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, 5 बच्चे हों, कोई मैटर नहीं करता। आपके पूरे परिवार को इसके तहत कवर किया जाएगा और पूरे परिवार के लिए 5 लाख का बीमा हम यहाँ पर सुनिश्चित कर रहे हैं। सभी पूर्व मौजूदा स्थितियों को पहले दिन से ही कवर किया जाएगा, यानी कि अब तक आपको जो-जो बीमारियाँ रही हैं, जो-जो स्थितियाँ रही हैं, पहले की स्थिति छोड़िए, जिस दिन आपका ये आयुष्मान भारत कार्ड मिल जाएगा, उस कार्ड के तहत पहले ही दिन से आपकी सारी बीमारियाँ कवर होने लग जाएँगी। यहाँ पर लाभार्थी नकदी रहित उपचार के लिए भारत के किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक और निजी अस्पताल में जा सकते हैं, ये बात भी देखने वाली है। यानी कि जो भी लिस्ट में गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल मौजूद है, आपको परेशान नहीं होना है, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए और अपने राज्य में ही नहीं, बल्कि आप देश भर के किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो आपको वहाँ पर पूरी तरह से इलाज मिलेगा, आपका पूरा उपचार किया जाएगा, परेशान नहीं होना है इसलिए। तो ये सारी की सारी खास बातें हैं इस योजना की। इस योजना में कैसे-कैसे लाभ मिल रहे हैं, जैसे कि हम देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। इसके तहत ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स ये सब कुछ शामिल किया गया है और 27 विशेष क्षेत्रों को इसके अंदर शामिल किया गया है, जिनका उपचार आप लोगों को मिल सकता है। अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने के बाद डिस्चार्ज हो जाता है, तो डिस्चार्ज के बाद की देखभाल और उसकी जो दवाओं का खर्च है, उन सबको भी सरकार इसी में कवर भी करती है। साथ-साथ मल्टी सर्जिकल कवरेज भी हम लोग देख रहे हैं, इसमें लोगों को मिलती है। यानी कि सरकार ने यहाँ पहले फैसला किया हुआ है कि आपको सर्जरी करवानी है, तो सर्जरी के लिए सरकार आपको पैसा देगी और पहले सर्जरी के बाद अगर मान लीजिए कि सेम सर्जरी या उस टाइप की कोई चीज़ आपको दोबारा भी करवानी पड़ती है, तो आपको आने वाली और सर्जरीज़ में काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी पहले तो आपको परेशान होना नहीं है, सरकार पूरा खर्चा उठा रही है, पर अगर बाद में भी दोबारा कोई दिक्कत आती है, तो दूसरी सर्जरी में 50% आपको खर्च कम हो जाएगा और तीसरी सर्जरी में 25% खर्च कम हो जाएगा। तो सरकार ने मल्टीपल सर्जरीज़ के अंदर भी आपके खर्च के बोझ को कम करने के लिए व्यवस्था की हुई है। कुछ खास क्रिटिकल इलनेस को भी कवरेज किया गया है, जैसे कि आपको कैंसर है, तो कुछ टाइप के कैंसर भी इसमें शामिल है। हार्ट सर्जरी को उसमें खास तौर पे शामिल किया गया, या फिर इसके अलावा जो अन्य जानलेवा स्थितियाँ होती हैं और गंभीर बीमारियाँ होती हैं, उनके लिए भी सरकार आपको पूरी सहायता इसमें दे रही है, यानी कि ऐसी बीमारियों को भी कवर किया गया है। अब यहाँ तो बात हो गई ब्रीफली, बट एक्चुअल में अब सरकार जो यहाँ हमें पैसा दे रही है, जो बीमा कवरेज दे रही है, वो क्या-क्या लाभ हमें देने वाला है, तो उसको प्रॉपर्ली समझते हैं। तो देखिए, मेडिकल एग्जामिनेशन जितना भी रहेगा आपकी बीमारी के दौरान, वो इस योजना में कवर है। कंसल्टेशन और ट्रीटमेंट इसके अंदर कवर है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन सेवाएं इसमें कवर है। नॉन इंटेंसिव और इंटेंसिव केयर भी इसमें शामिल है। दवा और मेडिकल कंज्यूमेबल शामिल है। डायग्नोस्टिक और लैब टेस्ट शामिल है। मेडिकल इम्प्लांट शामिल है। फूड सर्विसेज जो आप लोग को मिलेगी, वो भी इसमें शामिल की गई है। ट्रीटमेंट से संबंधित जटिलताओं को लेकर के कोई दिक्कत आएगी, तो वो भी इसमें शामिल है। और वहीं एडमिट होने से 3 दिन पहले और 15 दिन के बाद का जितना भी हॉस्पिटल खर्च होगा, वो सब कुछ इसके अंदर शामिल किया गया है। इस प्रकार से खर्चे को आप लोग के कम किया जाएगा, क्योंकि ये सभी चीजें होती हैं जो हम लोगों की जेब पे बड़ा भारी वजन डाल देती है और हमें बहुत ज्यादा परेशानी। सरकार कह रही है किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होना है। और एक तरह से हम देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि ओवरऑल ट्रीटमेंट में जितनी भी अधिकांश चीजें होती हैं, जितने भी प्रमुख खर्चे हम लोग के होते हैं, वो सारे तो सरकार ने इस योजना में कवर कर ही दिए हैं। वहीं बात करें कि कौन कौन सी बीमारियों को यहाँ पर कवर किया है सरकार ने, तो देखिए इसको लेकर के भी हमें काफी सारी चीजें मिल जाती है। जैसे कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग यहाँ पर इसमें शामिल की गई है। डबल वॉल्व रिप्लेसमेंट जो हार्ट के मामले में होता है जनरली, वो यहाँ पर शामिल किया गया है। इसके अलावा कैरोटिक एंजियोप्लास्टी विद स्टेंट प्लेसमेंट इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा प्रेस्क्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनियल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी भी इसमें शामिल है। प्रोस्टेट कैंसर शामिल है। स्कल बेस सर्जरी भी शामिल है। एंटीरियर स्पाइन सर्जरी शामिल है। हार्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट अगर होता है तो शामिल है। पेसमेकर इम्प्लांटेशन होता है तो वो भी इसके अंदर शामिल है। रेनल ट्रांसप्लांटेशन होता है तो वो भी शामिल है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन होता है तो वो भी शामिल है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है तो वो भी शामिल है। इसके अलावा पेडियाट्रिक कैंसर शामिल है। न्यूरो सर्जरी शामिल है। बर्न्स शामिल है।
साथ साथ हम देख रहे हैं कि कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स भी शामिल हैं, मैटरनल सर्जरी शामिल है और HIP रिप्लेसमेंट, ये सब कुछ इसमें शामिल किया गया है खास तौर पे। तो जो खास उपचार हैं इसके अंदर वो हमें सब यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इसमें कुछ क्रिटिकल भी है और कुछ जनरली बहुत सारे लोगों को करवाने भी पड़ते रहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अच्छी तरह से काफी सारी चीजें सरकार ने सभी लोगों के लिए सोची है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस योजना में शामिल नहीं है। तो वो क्या क्या है? तो देखिए, इसमें शामिल नहीं है OPD का खर्चा। अगर आप OPD में जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, वहां पे जो भी खर्चा होता है तो उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। ड्रग रिहेबिलिटेशन का मामला जो होगा वो इसमें शामिल नहीं किया गया। कॉस्मेटिक सर्जरी होती है किसी व्यक्ति की तो वो शामिल नहीं है। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट इसके अंदर शामिल नहीं है। इंडिविजुअल डायग्नोस्टिक्स इसके अंदर शामिल नहीं है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी इसमें शामिल नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरकार ने इसमें शामिल नहीं की है। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि सरकार ने काफी व्यापक रूप से इस पूरे के पूरी योजना को तैयार किया है हम सभी लोगों के लिए। तो अब दिल्ली वालों को भी इन सभी चीजों का लाभ मिलने वाला है। हालांकि दिल्ली से पहले अब तक 34 राज्य और UT ऐसे रहे हैं जो अब तक इस योजना के तहत लाभ उठा रहे हैं। अब दिल्ली को भी मिलेगा। तो सभी खास चीजें जो आप लोग को जाननी समझनी थी वो सब आप लोग को बता दी गई है। उम्मीद करता हूं कि अब सब कुछ आप जान समझ गए हैं। अब बस 10 अप्रैल को योजना दिल्ली में लागू होगी, जिसके बाद इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो एप्लीकेशन का प्रोसेस पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। तो जो भी इस कैटेगरी में आ रहे हैं, जिन लोगों को भी लाभ दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, जो भी मानक निर्धारित किए गए, तो वो लोग अप्लाई करके अपने इस हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड को बनवा सकते हैं। और आने वाले समय में, भगवान वैसे ना करे किसी को बीमारी हो, बट अगर होती है तो सरकार यहाँ सुनिश्चित कर रही है कि हाँ, चीजें आपकी बेहतरीन रहेगी, आप लोग को परेशान ज्यादा नहीं होना पड़ेगा आर्थिक खर्चों के लिए। तो अब इस पूरी की पूरी जो स्कीम है, यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया गया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2018 में इस योजना का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। इसे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के रूप में जाना जाता था। इसमें परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, और सभी लोग के लिए बताना जरूरी है। बाकी सभी बातें क्लियर कर दी गई है आपको। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मेरे लिए छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग स्टडी IQ IAS हिंदी, जो हमारा मेन प्लेटफॉर्म है, हम मिलते रहते हैं। बाकी हम मिल सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे और एक्स पे। साथ साथ आप इस QR को स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और ये फाइल जो है ये भी आप लोग को वहीं पे मिल जाएगी। तो बस आज की क्लास में इतना ही। सेशन इन्फॉर्मेटिव है तो जरूरी है कि आप इसे बाकी साथियों तक शेयर करें। जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और बाकी की बातें हम लोग करेंगे आने वाले और सेशंस में कुछ नए विषयों के साथ। पर जरूरी है कि तब तक आप लोग दे मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।